देखो भाई, कल हमारे ये चल रहा था एसआर लैच। अब एसआर लैच में हम लोगों ने क्या करा था, ब्लॉक डायग्राम बना लिया था। ब्लॉक डायग्राम के बाद ट्रुथ टेबल की जब बात थी तो लॉजिक सर्किट के साथ में हम लोग ट्रुथ टेबल देख रहे थे कैसी है। अब इन सर्किट्स है ना, ये आपको याद करने वाली चीज है। मतलब आप ऐसे समझ लो कि आपको ये चीज याद करनी है। अभी अब याद कैसे करोगे, वो तो आपको ही पता है कैसे याद करोगे, है ना। तो याद करना जरूरी है ये, समझ रहे हो बात को। याद करना जरूरी है ये, क्योंकि इसको याद करे बिना काम नहीं होगा। ये भी क्लियर होगा आपको, है ना। तो ठीक है। अब आगे देखो, आगे समझो आप कि इसको मैं पकड़ूं तो ये 0 1 वाला कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया था। अब 0 1 के बाद आती है एस और आर, अगर 0 और 1 हो तो अब देखो, एस 0 और आर की जो वैल्यू है वो हो गई 1। ठीक है, तो यहाँ से एस की वैल्यू 0 गई, यहाँ से एस की वैल्यू 0 गई, ये आ गई इधर 0। और इधर से क्यू एन की वैल्यू 0 है तो ये आ गई 0। तो 0 + 0 क्या हो गया, 1 हो गया। और 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 0। 1 का कॉम्प्लीमेंट इधर क्या निकला, 0। इधर से क्यू एन का नॉट जा रहा है, ये गया इधर से क्यू एन का नॉट। अब क्यू एन का नॉट है, और इधर आ जाओ, इधर आर की वैल्यू 1 आ रही है। अब क्योंकि ये और गेट लगा है तो क्या हो गया, 1 + क्यू एन का नॉट। और आगे क्योंकि ये नॉट गेट लगा है तो इसीलिए पूरे पे होल नॉट आ गया। होल नॉट आ गया, 1 के साथ में किसी को प्लस करते हो तो रिजल्ट 1 आता है, और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 आता है। सारी बात समझ में। अब ये वाली बात अगर आपके माइंड में क्लियर है तो मेरे को बता दो क्या भाई हमारे दिमाग में ये चीज क्लियर है। ये जो मैंने बताया, ये आपके माइंड में क्लियर है क्या, ये कैसे बना। आया ना। तो ये 0 कैसे आया वो मैंने आपको बताया। तो 0 क्या चीज हो जाएगी, ये चीज 0 आ जाएगी। और जैसे ये 0 आएगी वैसे ही ये वाली बात भी 0 आएगी 0 1 पे। अब ऐसे ही अगर मैं 1 0 की बात करता हूँ, मतलब एस की वैल्यू तो हो जाती है 1 और आर की वैल्यू हो जाती है 0। तो अभी ये क्यू एन आ रहा है इधर, वो भी 0 है। 1 और 0 का और गेट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो 0 आया तो ये नॉट गया इधर से। अब ये नॉट गया और आर की वैल्यू भी 0 है। तो 0 प्लस क्या हो जाएगा थर्ड केस में, 0 + क्यू एन नॉट पूरे का होल नॉट। तो इसको करेंगे क्या, इसको करेंगे क्या, इसके लिए यहाँ पे क्या आ जाना है, क्यू एन आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, 0 में कुछ भी ऐड करोगे तो वही वैल्यू आ जाएगी। तो क्यू एन के नॉट का नॉट आ जाएगा, तो रिजल्ट क्या आया, क्यू एन आया। रिजल्ट क्या आया, क्यू एन आया। आ रही बात समझ में, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गई एक Qn+1। फिर ऐसे ही इसी को इस केस में देखते हैं, जब ये 1 जा रही है तो इधर से 1 गई, इधर 1 आ गया सेम केस में, और एस की वैल्यू भी 1 है। तो 1 और 1 1 हो गया, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 हो गया। जब इधर से 0 गया आपके पास, तो आर की वैल्यू क्या है, 0 है। तो वही 0 + क्यू एन आपके पास क्या आ जाएगा, क्यू एन आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास, क्यू एन आ जाएगा। फिर से क्या आ जाएगा इधर, क्यू एन आ जाएगा। तो दोनों ही केस में आ क्या रहा है, क्यू एन। क्यू एन बोले तो हमने इसको क्या किया है, सेट किया है। तो जब क्यू एन जाता है, जब क्यू एन जाता है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 1। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 1। और ऐसे ही जब इस लास्ट केस को करते हैं तो लास्ट केस में हमारे पास 0 1 आता है। लास्ट केस में हमारे पास क्या आता है, 0 1 आता है। नॉट 0 1 आता है, 0
आता है। और जीरो जो आता है बच्चों, इस केस को आप समझो कि ये जो फर्स्ट केस है इसको हम लोग बोलते हैं स्टेट में कि क्यूएन की वैल्यू 0 1 थी तो वो 0 0 रही है, तो इस 0 1 ही रही है, तो इसलिए इसको बोलते हैं नो चेंज स्टेट। अब 0 1 से स्टेट 0 0 में आ गई है, तो 0 0 वाली जो स्टेट होती है इसको बोलते हैं रीसेट स्टेट। और जो 0 1 पे स्टेट आती है 1 1, इस 1 1 को बोलते हैं हम लोग सेट स्टेट। और ये जो लास्ट वाली स्टेट होती है इसको बोलते हैं हम लोग इनडिटरमिनेट स्टेट, के लास्ट वाली स्टेट लैचिंग में फाइंड नहीं की जाती है। आ रही बात समझ में? ये लास्ट वाली स्टेट जो है वो लैचिंग में फाइंड नहीं की जाती है, ये हम लोगों को ऐसे हम लोग इस पे। तो ये जो ट्रुथ टेबल है जो भी हम लोगों ने बताया, ये ट्रुथ टेबल आपको क्या करनी पड़ती है भाई, याद करनी। ये जो ट्रुथ टेबल है ये क्या करनी पड़ती है आपको, याद करनी। कोई दिक्कत है तो पूछ लो। अगर किसी को अभी भी कोई दिक्कत है तो पहले वो पूछ लो। है क्या किसी को कोई दिक्कत? पहले वो क्लियर कर लो। ये ट्रुथ टेबल आपको याद करनी। हाँ ना का रिप्लाई दो भाई। बताओ। क्योंकि ये लैचिंग टेबल है, लैचिंग टेबल एसआर की जो भी लैचिंग टेबल होगी आपको उसमें ध्यान रखना है कि भाई जब 0 0 एस और आर की बात आएगी तो 0 0 के केस में ये हो जाएगा नो चेंज, नो चेंज। 0 1 के केस में हो जाएगा रीसेट, 1 0 के केस में हो जाएगा सेट। और जब 1 1 का केस आएगा तो उसमें हम लोग बोल देंगे आईडी, इनडिटर्मिनेट कंडीशन। आ रही बात समझ में? अभी भी किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो पहले वो पूछ लो मेरे से, नहीं तो हम लोग एसआर फ्लिप फ्लॉप पे चले। क्लियर है सभी को? तो तुम आगे चले। चलो ठीक। अब एस आर लैच के बाद में हमारे पास जो आता है वो आता है एस आर फ्लिप फ्लॉप। देखो यहाँ पे जो भी कहानी हो रही है उसकी चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे फ्लिप फ्लॉप है तो फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम है जो कि आपने याद करना है। कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिसमें आपको याद ही करनी पड़ेगी। ये दो एंड गेट हैं, ये आ गया एंड गेट। अब एंड के आगे नॉट लग के वो हो गया आपके पास नैंड गेट। एंड के आगे नॉट लग के वो हो गया आपके पास नैंड गेट। ये गया इसमें, ये गया इसमें, ये गया इसमें, ये गया इसमें, और इधर से ये गया ऐसे। ठीक है। और उसके बाद में इधर से एक आउटपुट आएगा वो इसमें चला जाएगा, और एक इधर आएगा जो कि इसमें चला जाएगा। तो ये एस है, ये आर है, और ये आपका क्लॉक इनपुट है, क्लॉक पल्स जिसको बोलते हैं। ये आपका क्या है, क्लॉक पल्स। इसी तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है इसकी ट्रुथ टेबल। डायग्राम बना दिया, डायग्राम के बाद जो मेन है वो है ट्रुथ टेबल। वो क्या है, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग ही सारा गेम होने वाला है। तो जो आपने लैचिंग में टेबल पढ़ी है वो लैचिंग की टेबल यहाँ पे याद आ जाएगी। आपको सिर्फ याद रखनी चीजें, भूलना नहीं है, क्योंकि आप कोई भूल जाओगे तो बात खराब हो जाएगी। ये एस आर क्यू एन और क्यू एन प्लस वन। अब यहाँ पे है ना एस आर फ्लिप फ्लॉप में थोड़ा सा और इजी वे में बताता हूँ आपको, समझो।
एसआर फ्लिप फ्लॉप जो है वो मैं आपको थोड़ा इजी वे में समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। कैसे भाई, देखो एस आर क्यू एन तो है ही। अब क्यू एन प्लस वन निकालना है, मतलब मेरे को नेक्स्ट स्टेट पता करनी है। तो ये जो क्यू एन है ये है आपकी प्रेजेंट स्टेट और ये आपकी नेक्स्ट स्टेट। और ये वाली जो कहानी है वो पूरा का पूरा आपका क्या है, इनपुट। ठीक है। अब इसके साथ में एक और पल्स चलते, एक और इनपुट चलता है, उसका नाम है क्लॉक पल्स। इस चीज का नाम क्या है, क्लॉक पल्स। ये क्लॉक पल्स क्या करती है भैया, क्लॉक पल्स जो है एक स्विच की जैसे काम करती है। अगर क्लॉक पल्स की वैल्यू 0 है तो सब जगह 0 0 0 आ जाएगा, पूरा सर्किट बंद रहेगा। अगर क्लॉक पल्स 0 है तो पूरा सर्किट क्या है, बंद है। और क्लॉक पल्स अगर 1 है तो पूरा सर्किट। हमारी बात नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत है? आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। ठीक है। हाँ, तो क्लॉक पल्स 0 है मतलब सब कुछ 0, और क्लॉक पल्स अगर आपके पास 1 है तो मतलब आपका गेट चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं इधर, जब तक सारी बात क्लियर आपको हम। वेरी गुड। अब आगे समझते हैं। अब मेरी बात को समझना, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अभी जब तक हमारा सर्किट स्टार्ट ही नहीं हुआ है, सर्किट जो चल रहा है अभी आगे क्लॉक, तो उस केस में हम लोग ये जो प्रेजेंट स्टेट है इसको काउंट नहीं करें। तो जो प्रेजेंट स्टेट काउंट नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, हमारे पास बन रहा है वो ये बन रहा है, ये देखो। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यूएन को काउंट नहीं कर रहे, क्यूएन को काउंट नहीं कर रहे। सारी बात समझ में, क्यूएन को काउंट नहीं कर रहे। अब ये तो मैंने बना दिया। सवाल ये आता है मेन इंपॉर्टेंट, अब हमारे पास अब हम इसकी ट्रुथ टेबल को पूरी करें तो करें कैसे। हालांकि ट्रुथ टेबल आपको याद करने के भाई फर्स्ट क्यूएन आएगा, सेकंड आपके पास रीसेट स्टेट आएगी, फिर आपके पास सेट स्टेट आएगी, और उसके बाद आईडी कंडीशन आएगी। ये तो याद करने वाली बात होगी कि एसआर की ट्रुथ टेबल क्या होती है भैया, एसआर की ट्रुथ टेबल होती है क्यूएन फिर 0 फिर सेट, मतलब क्यूएन आ जाएगी, क्यूएन के बाद रीसेट आ जाएगी, रीसेट के बाद 1 आ जाएगी, 1 बोले तो सेट आ जाएगी, और उसके बाद आईडी आ जाएगी। ये याद करनी है, ट्रुथ टेबल ही याद हो गई। क्यूएन 0 1 और आईडी। तो क्यूएन का तो हो गया तो प्रेजेंट स्टेट या आपकी नेक्स्ट स्टेट है, 0 का मतलब आपकी स्टेट को रीसेट कर दिया गया, और 1 का मतलब आपको सेट कर दिया गया स्टेट को, और आईडी का मतलब ये सिंपल सा हो गया कि इनडिटरमिनेट कंडीशन है जिसको कि हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। अब वो चीज कैसे हो रही है कैसे नहीं हो रही है उसको मुझे समझना है और वो मुझे समझाना है। एक मिनट रुको, पावर आ गई है, मतलब लाइट आ गई है, तो मैं वीडियो भी ऑन कर ही लेता हूँ। एक मिनट रुको, लाइट आ गई है, मैं नेट कनेक्ट करता हूँ। एक मिनट रुकना। अब देखो भाई, ये मैंने बताया, तो ये क्लॉक पल्स आगे जब जब 1 रहेगी तब तब आपका सर्किट क्या करेगा, वर्क करेगा। और क्लॉक पल्स अगर 0 तो पूरा सर्किट क्या पड़ा है, बंद पड़ा है। अरे बात समझ में, अब समझें इस चीज को, आगे की कहानी कि मैं इसको कैसे समझा रहा हूं। अब मुझे नेक्स्ट स्टेट बतानी है, क्यूएन प्लस 1 निकालना है, वो कैसे निकालना है। तो सबसे पहला जो काम है, सबसे पहला जो केस है, जब एस की वैल्यू 0 है, आर की वैल्यू भी 0 है, और क्लॉक पल्स आपकी जो है, क्लॉक पल्स वो 1 है। तो इस सर्किट डायग्राम में एस की वैल्यू को तो रख दो 0, आर की वैल्यू को रख दो 0, और अब देखो क्लॉक पल्स को रख दिया 1। कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आप उधर चले जाओ, ये आ गया भाई एस में, मतलब आर में आ गए, बाद में एस में चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। इधर क्या आएगा, क्यू एन प्लस 1 निकलेगा, और इधर से क्या आएगा, क्यू एन प्लस 1 का नॉट निकलेगा। तो इसलिए लास्ट इनपुट हम लोग उधर काउंट कर रहे हैं क्यू एन वाला, इधर सिर्फ क्यू एन प्लस 1 आएगा। नेक्स्ट, तो आर की वैल्यू 0, क्लॉक पल्स की वैल्यू 1, तो इधर 1 गया और इधर 0 गया। तो जी 1 और 0 का एंड गेट में क्या निकलता है, 0, और 0 का नॉट इधर से क्या निकल गया, 1, 0 का नॉट इधर से क्या निकल गया, 1। सारी बात समझ में, इसमें तो आई थिंक सो कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्यू एन आया भाई, तो ये आ गया क्यू एन इधर, क्या आया इधर से, क्यू एन आया। तो 1 इंटू क्यू एन, एंड गेट में 1 इंटू क्यू एन, तो 1 को इसके साथ में एंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू एन आ जाएगा।
और जब ये नॉट से निकल रहा है, आगे नॉट गेट लगा है, तो ये क्यूएन का क्या बन जाएगा, ये जो क्यूएन अंदर गया है, इस क्यूएन का बाहर निकलने के बाद क्या बन जाएगा, इधर क्यूएन का नॉट। तो इधर जा रहा है क्यूएन का नॉट, ये गया क्यूएन का नॉट। अब इधर से 0 था, इधर से 1 गया क्लॉक पल्स में, तो 1 और 0 का एंड गेट 0 और 0 का नॉट आ गया 1। तो यानी पहला जो केस बना है वो बना है 1 डॉट क्यूएन का नॉट, और बाहर आके इधर देखो फिर एंड गेट है, तो फिर नैंड गेट है, नैंड गेट का मतलब हो गया फिर से ही पूरा नॉट। कोई दिक्कत, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब वापस से 1 डॉट क्यूएन, तो 1 का हम लोग इधर देखते हैं, तो क्यूएन के साथ में 1 का डॉट होगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वापस क्यूएन का नॉट ही आ जाएगा। तो ये पता पड़ रहा है क्यूएन का नॉट पे पावर, दोनों नॉट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आ रहा है क्यूएन, इसीलिए यहाँ पे रिजल्ट आएगा। आगे बात समझ। ऐसे ही अगर मैंने दूसरा केस लिया जिसमें एस की वैल्यू तो 0 है, आर की वैल्यू मेरे पास 1 है, और क्लॉक पल्स भी मेरे पास 1, ठीक है। एस की वैल्यू 0 रखी, आर की वैल्यू इधर मैंने ये कट करके 1 रख दी, तो इधर भी गई 1। वही 1 और 1 एंड गेट में गए तो रिजल्ट 1 आया, 1 पे नॉट गेट लगा तो रिजल्ट आ गया 0, और इधर से क्यू एन आ ही रहा है, तो 0 इंटू क्यू एन, 0 इंटू क्यू एन, तो 0 इंटू क्यू एन क्या हो गया, 0 हो गया, और 0 का एंड जो लगा है, नैंड गेट जो लगा है वो आ गया 1 इधर, तो इधर 1 आ गया, ठीक है। अब s की वैल्यू 0 है, तो 0 और ये 1 रिजल्ट गया 0, और 0 पे एंड गेट लग गया, क्या आ गया 1 आ गया, तो इधर रिजल्ट 1 ही आया। अब 1 और 1 एंड गेट में हो गए 1, और 1 का जो नॉट लगाया, तो ये तो आ गई क्यू एन प्लस 1 नेक्स्ट स्टेट। तो इधर से क्यू एन प्लस 1 जो नेक्स्ट स्टेट आ रही है वो आ रही है 1 डॉट 1 का नैंड गेट, 1 डॉट 1 तो 1 हो गया, और 1 का नैंड जो आता है वो आता है 0, इसीलिए यहाँ पे आएगा भैया 0। कोई दिक्कत, इसीलिए यहाँ पे आ रहा है 0। इसी तरीके से थर्ड वाली जो कहानी है जिसमें s की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू क्या है 0 है, और क्लॉक पल्स क्या है 1। s की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू 0 है, और क्लॉक पल्स क्या है 1 है। यहां तक बात समझ में आ रही। ये वैल्यू मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी, s की वैल्यू कर दी इधर यहाँ पे 1, r की वैल्यू कर दी 0, इधर 0 है तो इधर भी 0 गया, 1 और 0 नीचे वाले डायग्राम में देख रहे हैं, 1 और 0 एंड गेट में लगाया तो 0 आ जाएगा, 0 का नॉट अगर मैं आगे निकालता हूं तो 1 आता है, तो इधर इसलिए इनपुट में 1 जाएगा, इधर से क्यूएन आया 1 डॉट क्यूएन, एंड गेट में जा रहे हैं तो वो क्यूएन हो गया, और आगे नॉट लग रहा है इसलिए क्यूएन का नॉट इधर गया वापस। इधर से आ जाओ, एस की वैल्यू 1 है, क्लॉक पल्स 1 है, तो 1 इंटू 1 तो 1 हो गया, और 1 का जो नॉट है वो हो गया 0, ये आया। तो 0 को अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ क्यूएन के साथ में, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेट आ रही है वो क्या आ रही है, वो आ रही है 0 डॉट क्यू एन का नॉट, और आगे जो नॉट लगा है उससे पूरे का नॉट, तो 0 को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, और 0 का नॉट निकालेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे आ रही है 1। आ रही बात समझ में, इसीलिए यहाँ पे आ रही है 1। फिर ऐसे ही जब मैं फोर्थ केस चलाता हूँ, तो फोर्थ केस में एस की वैल्यू 1 होती है, आर की वैल्यू 1 होती है, और क्लॉक पल्स भी 1 होती है, S1 R1 क्लॉक पल्स 1। तो S तो 1 है ही, R इधर 1 हो गया तो इधर भी 1 हो गया, 1 और 1 एंड गेट में गए तो 1, 1 का नॉट जो निकलेगा वो आ गया 0, 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 का जो नॉट होता है वो 1 होता है, तो इसीलिए यहाँ पे जाएगा 1, इधर से 1 गया, 1 और 1 S और क्लॉक पल्स में अगर ऊपर 1 जा रहा है तो 1 का एंड गेट 1 हो जाएगा, आगे नॉट लगा है तो 1 का जो नॉट निकलेगा वो आएगा 0, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1 इंटू में 0, और आगे उसका नॉट गेट, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 0 का नॉट निकालेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा वापस से। तो ये जो यहाँ पे इनपुट आया है ये हमारे पास फ्लक्चुएट मारता है, तो जब s और 1 की वैल्यू 1 1 रहती है, s और r की वैल्यू, तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं इनडिटर्मिनेट सिचुएशन, इनडिटर्मिनेट कंडीशन, कि आप इन कंडीशन को क्या नहीं कर सकते, फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए इस बात को ध्यान रखें, आप इस कंडीशन को फाइंड नहीं कर सकते, ये आपका रिजल्ट रहता है। तो आई होप आपको ये बात थोड़ी सी समझ में आ रही है दिमाग में कि भाई क्या हो रहा है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, आप मेरे से पूछ सकते हो कि हाँ सर हमें ये समझ में, इस तरीके से हम लोग इसको। तो अब ये जो स्टार्टिंग वाली कंडीशन है ये तो क्लॉक पल्स 0 है, तो ये क्लॉक पल्स 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा सर्किट ही काम नहीं कर रहा, ये क्लॉक पल्स ही 0 है ना।
क्लियर है ना? अभी क्लॉक पल्स ही जीरो है, तो क्लॉक पल्स अगर मेरे पास जीरो हो गई तो पूरा सर्किट मेरा क्या है, क्लोज्ड है, पूरा का पूरा सर्किट बंद है, उस पूरे सर्किट में मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन लेकिन अगर क्लॉक पल्स मेरे पास वन है, अगर क्लॉक पल्स मेरे पास वन है, तो जो प्रेजेंट स्टेट है उसको हम निल मानते हैं कि भाई वो क्यूएन एज इट इज आगे फॉरवर्ड हो गया है, क्योंकि जो मैंने पुराना वाला ऐसा लैचिंग में क्यूएन को लेके जो कॉम्बिनेशन बनाए, तो आई थिंक सो मुझे ऐसा लगा कि आप थोड़ा सा उसमें डाउटफुल हो रहे हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, इसीलिए मैंने एसआर को जो डायग्राम बनाया तो उसमें प्रेजेंट स्टेट को मैंने जीरो रख के काम कर लिया। जीरो बोले तो प्रेजेंट स्टेट अभी क्यूएन सीधी सीधी जाएगी, उसका कॉम्बिनेशन मैंने बनाया नहीं। तो क्यूएन अगर क्यूएन जारी है तो किस तरीके से प्रेजेंट स्टेट के कंपैरिजन में नेक्स्ट स्टेट आपको देखने को मिल रही है, वो मैंने पूरी ट्रुथ टेबल आपको केसीएस के साथ में बता दी, और इसका सर्किट डायग्राम भी मैंने आपको बता दिया। आ रही बात समझ में? अब बच्चों ये जो क्यूएन होती है, तो इस क्योंकि प्रेजेंट स्टेट भी आपके पास क्यूएन है, नेक्स्ट स्टेट भी क्यूएन है, इसीलिए इस कंडीशन को बोलते हैं नो चेंज कंडीशन। और प्रेजेंट स्टेट क्यूएन पे है, नेक्स्ट स्टेट आपके जीरो हो रही है, इसलिए जीरो वाली कंडीशन को बोलते हैं रीसेट कंडीशन, कि आपके पूरे सर्किट डायग्राम को, आपके पूरे स्ट्रक्चर को वापस से रीसेट कर दिया गया। आपके पूरे स्ट्रक्चर को क्या कर दिया है, रीसेट कर दिया, पूरे स्ट्रक्चर को रीसेट कर दिया गया। और ये जो वन वाली केस है, ये जो वन वाला केस है, इस वन वाले केस को मैंने क्या कर दिया है, सेट कर दिया। वन का मतलब है इनिशियली जब सब वन हो गया है, तो वन का मतलब है पूरे सर्किट डायग्राम को, पूरे सर्किट डायग्राम को हमने क्या कर दिया है, सेट कर दिया। पूरा सर्किट डायग्राम वापस से सेट कर दिया गया है, पूरा डायग्राम सेट कर दिया। लेकिन जो लास्ट वाली कंडीशन है वो इनडिटर्मिनेट कंडीशंस होती है, इसको हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। इसी वजह से हमारे सर्किट डायग्राम में लैचेस आते हैं, गैप्स आते हैं, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आता है, जो आंसर आता है वो अप्रोक्सीमेटली आंसर आता है, उसकी सिचुएशन होती है आईडी। जो हमारे आंसर्स आते हैं ऐसे सर्किट डायग्राम्स के थ्रू में, वो फ्लक्चुएट इसलिए करते हैं क्योंकि आपका जो एस और आर की वैल्यू अगर वन वन है, तो ऐसे केस में आप उसको फाइंड नहीं कर पाओगे, उसको क्या होगी, उसमें लैचिंग आ जाएगी, और ऐसी सारी सिचुएशंस को हम लोग इनडिटर्मिनेट कंडीशन बोले जाता है। इन सारी सिचुएशन को हम इनडिटर्मिनेट कंडीशन बोलते हैं। ठीक है? तो अगर कल को हम लोग बात करें आगे, जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे एस आर टू जेके फ्लिप फ्लॉप, जेके टू एस आर, या डी फ्लिप फ्लॉप, के फ्लिप फ्लॉप, तो इस तरीके से जब फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्जन चलेगा, या आगे हम लोग जब इनको मिक्स करेंगे, या थोड़ा सा हम लोग लेंदी टॉपिक में शिफ्ट हो जाएंगे, तो आपको अगर मैं एस आर फ्लिप फ्लॉप की बात करूंगा, या कन्वर्जन में ही हम लोग एस आर फ्लिप फ्लॉप की बात करते हैं, तो आपको पूरा फ्लिप फ्लॉप में दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि फ्लिप फ्लॉप में एस आर के केस में क्या रिजल्ट आता है। अगर एस और आर की वैल्यू जीरो, क्लॉक पल्स तो वन होगी तभी सर्किट चलेगा, है ना, वरना जीरो है। अगर एस आर की वैल्यू जीरो है तो प्रेजेंट स्टेट ही मेरी नेक्स्ट स्टेट में जाएगी, मुझे कुछ नहीं करना है। एस आर की वैल्यू जीरो वन है, जीरो वन के कॉम्बिनेशन में मेरी जो सर्किट डायग्राम है उसको रीसेट कर दिया जाएगा। जीरो वन का जो केस है, उस जीरो वन के केस में आपको क्या करना है, जीरो वन के केस में मुझे रीसेट कर देना है। और वन जीरो का केस अगर एस आर में मिलता है, इसका मिलता है वन और जीरो का, वन और जीरो का, तो वन जीरो का केस अगर मुझे मिलता है, तो वन जीरो के केस में मेरे पूरे सर्किट डायग्राम में वन जो है वो सबकी वैल्यू वन सेट कर दी जाएगी, सबकी वैल्यू वन सेट कर दी जाएगी। और अगर एसआर फ्लिप फ्लॉप की में कोई केस ऐसा मिलता है जिसमें एस की वैल्यू भी वन है, आर की वैल्यू भी वन है, तो ऐसे केस में हमारी जो प्रेजेंट स्टेट है उससे जब मैं नेक्स्ट स्टेट पे जाऊंगा, तो वो जो मेरी नेक्स्ट स्टेट है बेटा, वो क्या हो जाएगी, इनडिटर्मिनेट कंडीशन में चली जाएगी, उसको हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो रीजन ये है, बच्चों के बहुत सारे सवाल आते हैं, जब मैं आगे जेके फ्लिप फ्लॉप पढ़ाऊंगा, अभी डी फ्लिप फ्लॉप पढ़ाऊंगा, के फ्लिप फ्लॉप पढ़ाऊंगा, तो बच्चों के क्वेश्चंस क्या आते हैं कि सर जब एसआर फ्लिप फ्लॉप आ गया था, एसआर फ्लिप फ्लॉप से काम चल रहा था, तो आपने क्यों तो जेके फ्लिप फ्लॉप पढ़ाया, या जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्यों तो जेके फ्लिप फ्लॉप बनाया, क्यों उसको जो है उसकी इनोवेशन हुई, क्यों के फ्लिप फ्लॉप आया, क्यों डी टी, ये फ्लिप फ्लॉप आए क्यों जब एसआर से काम चल रहा था। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिहाइंड द क्वेश्चन इज द कंडीशन इज वन वन इनडिटर्मिनेट कंडीशन, कि एसआर फ्लिप फ्लॉप में इनडिटर्मिनेट कंडीशंस आ रही थी, उस इनडिटर्मिनेट कंडीशंस को हैंडल करने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या आया था, ये आपके फ्लिप फ्लॉप का जो कॉन्सेप्ट है बाकी का आया था। अभी इसमें किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, कोई कॉन्सेप्ट है या आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरे से पूछ सकते हो।
एक मिनट, ये हम लोग और इसको ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो ये अनुसुया ने पूछा है कि सर कहाँ गया क्वेश्चन, फ्लिप फ्लॉप होता क्या है, वर्क क्या होता है। देखो भाई, फ्लिप फ्लॉप क्या होता है और क्या वर्क करता है, आप समझो। फ्लिप फ्लॉप क्या है? फ्लिप फ्लॉप इज नथिंग बट इट्स अ ट्रांजैक्शनल सर्किट डायग्राम। फ्लिप फ्लॉप क्या है? फ्लिप फ्लॉप कुछ भी नहीं है, लेकिन ये एक सर्किट डायग्राम है जो कि आपके क्लॉक पल्स के अकॉर्डिंग आपके सिस्टम में डेटा के ट्रांजैक्शन में या डेटा के इधर उधर जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये क्या करता है, आपके डेटा को मतलब हार्डवेयर जो पार्ट है, जो हार्डवेयर जो लैंग्वेज समझता है, उस फॉर्मेट में डेटा को कन्वर्ट करके ले जाने के लिए हमारे पास क्या यूज आते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स यूज आते हैं, जो कि सर्किट डायग्राम में कंडीशंस को लगाने के लिए या फिर चीजों को समझने के लिए इस तरीके से यूज किए जाते हैं। जैसे हम लोग टीवी खोलते हैं, कुछ खोलते हैं, लुको यार मैं देखो सर्च करता हूँ एक मिनट, कुछ ऐसा डायग्राम मिल जाएगा। ये रहा एक फ्लिप फ्लॉप का सर्किट। मैं आपको ये फ्लिप फ्लॉप का सर्किट डायग्राम बताता हूँ। अब देखो, जस्ट गिव मी मिनट, तो आपको क्या होगा, एक आइडिया लग जाएगा कि यार ये फ्लिप फ्लॉप अच्छा सर्किट डायग्राम में ऐसे काम करता है, ओके बोले ये फ्लिप फ्लॉप होता है क्या, ऐसा आपको समझ में आ जाएगा। हो गया ये। देखो, ये फ्लिप फ्लॉप का सर्किट डायग्राम है, एक तो ये फ्लिप फ्लॉप है। देखो, तो जो अपने हार्डवेयर पे या अपने जो सर्किट बने होते हैं, वो जो सर्किट्स आईसी वाईसी लग के जो बनते हैं, तो वो पूरे फ्लिप फ्लॉप के डायग्राम। अब देखो एक डायग्राम ये देखो आप, फ्लिप फ्लॉप, ये देखो, अब ये जो फ्लिप फ्लॉप बना हुआ है ना, ये टी फ्लिप फ्लॉप है, टी, ये टी फ्लिप फ्लॉप है। अब कैसे डी फ्लिप फ्लॉप है, टी फ्लिप फ्लॉप है, एस आर है, जेके है, कैसे चल रहा है, कैसे उसकी वर्किंग समझेंगे, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। बस हम लोगों को इनकी जो इंटरनल कनेक्टिविटी होती है वो समझना होता है कि काम कैसे करता है, होता है। लेकिन होता है क्या, वो देखो, वो ये होता है, इस तरीके से सर्किट्स बने होते हैं, और इन्हीं सर्किट्स पे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा हार्डवेयर होता है वो इन्हीं सर्किट्स पे काम करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्लिप फ्लॉप पे ही सारी चीजें बेस्ड हो, नहीं, इसके अलावा भी और भी चीजें होती है। लेकिन हम लोग कंप्यूटर के लैंग्वेज में हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो फ्लिप फ्लॉप इस तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक, क्लॉक पल्स कैसे डिसाइड होती है, जैसे घर में स्विच होता है, इलेक्ट्रिसिटी बटन होता है ना। अब इलेक्ट्रिसिटी बटन क्या करता है भाई, मैंने उस बटन को ऑन किया तो मेरे पास लाइट आ गई, मैंने उस बटन को ऑफ कर दिया, चलो लाइट चली गई। तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी बटन है वो कर क्या रहा है, वो इनिशियली कर क्या रहा है, उसका काम क्या है, तो उसका बेसिकली काम क्या है कि मेरे पावर को ऑन करना और ऑफ करना है। तो इसी तरीके से जैसे हम लोग गाड़ी स्टार्ट करते हैं, तो गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए उसका स्टार्ट बटन दिया होता है, लेकिन ऐसे ही कंटिन्यू स्टार्ट बटन दबाएंगे तो कोई भी गाड़ी स्टार्ट कर लेगा। लेकिन उसको गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए उसकी की होती है, जब आप उसको डाल के लगाते हो तो वो बैटरी से कनेक्ट होता है, फिर आपका स्टार्ट बटन काम करता है। जब आप उस की को बंद कर दे, तो आप चालू कर दिए, तो उसको बंद करने का तरीका क्या है, उसके लिए भी आपके पास की है। ऐसे ही कार में होता है, ऐसे सेल फोन्स में होता है, सब ऐसे। तो आपका जो पूरा सर्किट डायग्राम है, ये सर्किट डायग्राम कब तो चालू होगा, कब इस सर्किट डायग्राम को बंद करेंगे, ये हमारे क्या वेलकम थोड़ा सही तरीके से करता है। कब तो ये सर्किट डायग्राम स्टार्ट होगा, कब ये सर्किट डायग्राम क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा,
बंद होगा तो कैसे होगा, स्टार्ट होगा तो कैसे होगा। तो ये जो कहानी है, ये जो डिसीजन पावर है वो क्लॉक पल्स के पास रहती है। ये डिसाइड क्लॉक पल्स करती है कि कब आपका सर्किट डायग्राम स्टार्ट होना है और कब सर्किट डायग्राम ऑफ होना है। तो स्टार्ट होने के लिए आपको क्लॉक पल्स में 1 जो है इनपुट करना पड़ता है, और क्लॉक पल्स 0 करते ही आपका पूरा सर्किट डायग्राम काम करना बंद कर देता है, चाहे कंडीशन कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं। तो ऑन ऑफ करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए भी कोई चीज होनी चाहिए। तो कंट्रोलेशन के लिए आपको क्लॉक पल्स दी गई है, उसको कंट्रोल करने के लिए क्लॉक पल्स दी गई है। और बाकी तो जो है सर्किट डायग्राम में होता क्या है, एसआर फ्लिप फ्लॉप, तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया। अभी भी अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अनुसुया, क्लियर है बेटा? कि हाँ, अब बाकी बच्चों का क्या सीन है भाई? बाकी बच्चों को सारी बातें क्लियर है क्या? क्लियर है, वेरी गुड। थैंक यू सो मच बच्चों। आज की क्लास तो यहीं ऑफ होती है। अब नेक्स्ट क्लास